हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देखिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ विटामिन्स जो हैं, ठीक है। विटामिन्स के जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैंने एज अ वन लाइनर इसमें नोट डाउन किया है। तो ये वन लाइनर के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। विटामिन्स के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक में तो आपको विटामिन्स के एमसीक्यूज मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक में सारा विटामिन्स का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से जाते हैं। और देखिए, आप कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं, अभी फार्मा का कोई भी एग्जाम देते हैं तो विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। आपके डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है। अभी असम का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, महाराष्ट्र में भी डिफरेंट एग्जाम्स होने हैं। तो ये जो भी आपके जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं और जो सेंटर के फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका विटामिन का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें है, देखिए वाटर सोल्यूबल। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और सी, 2 विटामिन है, विटामिन बी एंड सी, जो आपके वाटर सोल्यूबल में आते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में आपका आता है विटामिन बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल में आपका ए डी ई के। बिल्कुल, कई बार तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, विच वन इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में आपका बी एंड सी याद रखेंगे, और फैट सोल्यूबल में हम कौन सा याद रखेंगे, ए डी ई के, ठीक है। ए डी ई के, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए जो होता है इसके अंदर कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो विटामिन ए के अंदर बीटा आयोनॉन रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है क्रोमेन रिंग इज प्रेजेंट इन। देखिए, विटामिन ई जो होता है उसके अंदर विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोलते हैं, इसके अंदर क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है। विटामिन ई के अंदर कौन सा रिंग होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कोरिन रिंग इज प्रेजेंट इन। देखिए, विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, इसके अंदर कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है। विटामिन बी 12 के अंदर कौन सा है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है। और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं, और इसमें कोबाल्ट भी प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, आपका विटामिन बी 12 होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट विच विटामिन कंटेंट टैरिडीन रिंग। टैरिडीन रिंग जो है कौन से विटामिन में प्रेजेंट होती है, फोलिक एसिड जो होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या है, टैरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है फोलिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट है नैफ्थाक्विनोन रिंग इज प्रेजेंट इन। विटामिन के जो होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है आपका नैफ्थाक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है। जैसे रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। थायमिन जो होता है उसके अंदर आपका रिंग सिस्टम होता है, थायाजोल प्लस पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी है, थायाजोल आपको थायमिन के टी से थायाजोल याद रह जाएगा, थायाजोल एंड पिरिमिडीन, ओके। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन बी 3 को क्या बोलते हैं, नायासिन बोलते हैं। नायासिन जो विटामिन बी 3 है इसके अंदर पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी 2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन के अंदर रिंग होता है 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजीन रिंग प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, विटामिन बी 2 जिसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होता है आपका कौन सा विटामिन, नायासिन। विटामिन बी 3 जो होता है नायासिन, वो क्वेश्चन आ जाएगा कौन से अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होता है, तो आपका ये ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट विच विटामिन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू हेक्सोज शुगर। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हेक्सोज शुगर के, वो आपका होता है विटामिन सी, जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सोज शुगर से सिमिलर होता है। नेक्स्ट है फोलिक एसिड कंटेन। देखिए, फोलिक एसिड का अभी आपने देखा टैरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। देखिए, इसमें टैरिडीन रिंग होती है, और पैरामिनोबेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसके स्ट्रक्चर में तीनों प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, ये आपका होता है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है।
जैसे मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई जो है इसका मेन सोर्स द व्हीट जर्म ऑयल। ओके, जैसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई, तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। जैसे फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ईज, तो ऐसा कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, वो आपका विटामिन ई होता है, टोकोफेरॉल डेरिवेटिव होता है ये। ओके, नेक्स्ट है इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये पीएलपी पायरोक्सल फोस्फेट जो होता है, ठीक है, इसकी जरूरत होती है जो ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसअमीनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप। ठीक है, ट्रांसअमीनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप। अमोनिया ग्रुप के ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस है उसमें जो ट्रांसअमीनेज एंजाइम्स होते हैं उनको क्या रिक्वायर होता है, पीएलपी पायरोक्सल फोस्फेट। ओके, नेक्स्ट है थायमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, इस डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये जो थायमिन होता है इसे डिराइव होता है। नेक्स्ट है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, देखिए विटामिन B5 जिसको क्या बोलते हैं, पैंटोथैनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पैंटोथैनिक एसिड बोलते हैं। तो इसका हो जाए कोएंजाइम ए डिराइव होता है किससे, विटामिन B5 से या फिर पैंटोथैनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। ठीक है, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग बोलते हैं आपके विटामिन B3 नायसिन को। ओके, विटामिन B3 जिसको नायसिन बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। ओके, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है नायसिन की। देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ पेलेग्रा इज डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ नायसिन, जो B3 है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है। जैसे सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो आपका बायोटीन हो जाएगा। जैसे विटामिन B2 इज द प्रिकर्सर फॉर, B2 जो होता है राइबोफ्लेविन को B2 बोलते हैं, तो ये प्रिकर्सर होता है कोएंजाइम FMN का। नेक्स्ट है विटामिन B12 कंटेन विच मेटल, विटामिन B12 के अंदर मैंने आपको बता दिया कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। जैसे एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सीट्रायोल क्या विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, और कैल्सीट्रायोल होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल। ओके, नेक्स्ट है विच विटामिन स्टीरॉयडल, देखिए विटामिन डी जो होता है वो स्टीरॉयडल होता है, ध्यान रखना है विटामिन डी क्या होता है, स्टीरॉयडल होता है। देखिए विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है GIT से उसको प्रमोट करता है विटामिन डी। ओके, तो ये, और विटामिन डी क्या है, स्टीरॉयडल भी है, हमें याद रखना है विटामिन डी स्टीरॉयडल होता है। पूछ लेता है कौन सा विटामिन है जो स्टीरॉयडल है, तो आप क्या आंसर करेंगे, विटामिन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट, तो ये राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन को, जीरोप्थैल्मिया, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पढ़ते हैं आप, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जीरोप्थैल्मिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है विच विटामिन फैसिलिटेट आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है आपका विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। तो विटामिन सी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सारी बातें जो है आपको विटामिन सी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, वो आप विटामिन सी कहेंगे। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, ये वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट में आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर है हेक्सो शुगर के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है, कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं लेमन ऑरेंज, इनके अंदर मेनली विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, ये सारी बातें हैं, इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ विटामिन सी इज ड्यू टू, विटामिन सी का जो एसिडिक नेचर होता है वो इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी मैंने आपको बता दिया, स्कर्वी डिजीज होती है। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फोलिक एसिड वही जिसके अंदर टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हम पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको रतौंधी भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू हैमरेज, देखिए विटामिन के जो होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10 उनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए क्या होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हैमरेज हो जाएगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी डिजीज होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। B1 को थायमिन भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर आपका थायमिन हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी डिजीज होती है, B1 या फिर थायमिन। ओके,
नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। ट्रिपल डी डिजीज भी इसको बोल देते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। ये आपका नायासिन की डेफिशिएंसी होता है, विटामिन B3। ओके, नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कोज कराता है विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, नेक्स्ट है विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद। देखिए B6 की डेफिशिएंसी जाती है ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी, जब जो आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं जिसमें आपका आइसोनियाजिड आता है, तो आइसोनियाजिड जिन पेशेंट्स को देते हैं उनको क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जाती है। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड क्या की वजह से क्या होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आइसोनियाजिड है इसके साथ विटामिन B6 देते हैं। ये विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर पायरिडॉक्सिन हो तो वो भी सही है आपका, कंफ्यूज नहीं होना। डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, फोलेट की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। विटामिन K होता है, ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट। देखिए विटामिन K क्या है, कोएगुलेशन में हेल्प करता है, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स के एक्शन को एंटागोनाइज कौन करेगा, विटामिन K ही करेगा, है ना। नेक्स्ट विटामिन K रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बता दिया 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होता है विटामिन K। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 का केमिकल नेम मिनाडियोन होता है। नेक्स्ट प्रिकर्सर विटामिन A बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय। देखिए विटामिन A का जो प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। विटामिन A जो होता है बीटा कैरोटीन से विटामिन A बनता है, तो ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय। तो देखिए जो बीटा कैरोटीन से जो विटामिन A बनता है, तो ये एंजाइम जो होता है कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करता है। जैसे कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, तो ये विटामिन A के लिए होती है कार प्राइस रिएक्शन। डेफिशिएंसी विटामिन D, देखिए विटामिन D की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बच्चों में तो चिल्ड्रन में तो रिकेट्स हो जाएगा, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। तो क्वेश्चन आता है मिल्क में कौन सा विटामिन एब्सेंट है, तो आपका विटामिन C जो है एस्कोर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, मिल्क के अंदर एब्सेंट होता है और उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, ये हमारे विटामिन के वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आपका विटामिन B12 कंटेन विच मेटल, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या लेड। ओके, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।